रोजगारों को रोजगार दे दो, मुफ्त राशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एजुकेटेड लोग ये वो लेके घूम रहे अपनी अपनी डिग्री है, आप भीख मंगवा दोगे बस, भीख मंगवा दोगे बस, है ना, उस पर नहीं करोगे। मुफ्त राशन 2014 से पहले भारत में 6 एम्स थे, आज 22 एम्स है। गजब का है भैया टेक्नोलॉजी तुम्हारी। कांग्रेस ने 6 एम्स में भरपूर रोजगार दिया, मोदी जी ने 10 सालों में 15 ज्यादा एम्स बनाए 70 साल के मुकाबले। तो रोजगार नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आज मेडिकल कॉलेजेस बाबू 2014 से पहले 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे देश में, आज 700 प्लस मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में है। और सुन लो भैया, आप स्टार्टअप इंडिया तो सुना ही होगा, स्टैंड अप इंडिया तो हाँ, अयोध्या क्या बोल रहे? अयोध्या चले जाइए, काशी गोरखपुर, अयोध्या काशी गोरखपुर। अरे भैया स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, देखिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो। मोदी जी चले थे 50 मीटर, अरे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हिला दी भाई, ये मोदी थे। स्मार्ट सिटी देखनी हो तो लक्षद्वीप को जाके देखो, मालदीव का डंका हिला दिया। ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ये मोदी की गारंटी है साहब। मालदीव का डंका हिला दिया। अपने देश की तो अर्थव्यवस्था संभाली नहीं जा रही है ना, दूसरे देश में जाके अर्थव्यवस्था कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, ये सवाल। यहाँ पे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, इनको बेरोजगारी से नहीं है, मुफ्त राशन चाहिए भाई को। अरे तुम रोजगार दिलवाओ, सब अपने घर से अपने आप राशन लेंगे, समझ गए ना। इस तरह से भिखारियों की तरह नहीं मांगेंगे भाई पहली बात, भिखारी की तरह कोई मांग नहीं रहा। मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। ये चाय वाला है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और हिम्मत है, औकात है, क्षमता है, मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या बोल देश के ऊपर कर्जा कितना है तो बता दो। अरे भैया सुनो, अर्थव्यवस्था कितनी है? अरे भैया अर्थव्यवस्था कितनी है ये पूछो। अर्थव्यवस्था अच्छी है तो भाई अर्थव्यवस्था कितनी है ये पूछो। आज विश्व में भारत की हैसियत कितनी है ये पूछो। ये तो बताओ। सुनो सुनो अरे भैया सुन तो लो, अब मेरे सिर पे कर्जा होगा और अर्थव्यवस्था में सारी दुनिया की अच्छी कर दूं, वो फायदा या कर्जा अच्छा? अब बताइए। ये बताइए विश्व का सबसे समृद्ध देश कौन सा है? फ्रांस है, अमेरिका है, सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है। अब बताइए कौन सा, अरे मेरी बात सुनिए, जवाब सुन लीजिए। कौन सा बिजनेसमैन ऐसा होता है इस पे कर्जा नहीं होता है? जब बिजनेस बड़ा हो रहा होता है, जब कंपनी कोई बड़ी हो रही होती है, कर्जा बढ़ रहा होता है। और जहाँ तक बात रही भारत की कर्जा की बात, मैं बताता हूँ एक चीज, इस वक्त देश का टोटल कर्जा है 1,55,000 करोड़, ठीक है, जिसमें से 18% जो कर्जा है ना, वो देश के मतलब वो सिर्फ वो बाहरी है, जिसमें से कि 78% कर्जा वो देश के अंदर का है। मेरी बात सुनो, ये ऐसा है, ये मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, ये बात ऐसे भाई, मेरी बात सुनो। 100 रुपए कर्जा है ना, उसमें से 80 रुपए हमने घर के परिवार के लोगों से ही लिए हैं, विदेशों से डॉलर की तरह भीख मांग के नहीं लाए थे हम लोग, जैसे नेहरू की तरह, मनमोहन सिंह की तरह, और उधर नहीं लाए थे। तो कर्जा जो है अंदरूनी है, बाहर का नहीं है। कर्जा तो अंदरूनी है, बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए अंबानी अडानी की बात हो जाता है, ये अंबानी पे भी भाग जाएंगे, अडानी पे भी भाग जाएंगे, बेच दे रहे हैं देश। अरे अर्थव्यवस्था पे भी भाग जाएंगे, विकास की बात करो तो भाग जाएंगे, हर चीज पे भाग जाएंगे, टिकने वाले नहीं। जैसे इनका राहुल गांधी संसद छोड़ के भाग जाता है, पत्रकार प्रवक्ता टीवी डिबेट छोड़ के भाग जाता है, ये लोग मैदान छोड़ के। अंबानी अडानी को गोदी मीडिया पे चलाओगे तो छोड़ के भागेंगे ही, गोदी मीडिया सुनता कहाँ है भैया? ये गोदी मीडिया उसको कहते हैं, और बाद में उसी के पास जाते हैं, सर सबसे बढ़िया ये हुआ कि बम ब्लास्ट बंद हो गए, पत्थरबाजी खत्म होगी। पिछले 2 साल से अपने किसी ने भी देखा ये जंग खड़े हो? बताओ ईमानदारी से, किसी ने पत्थरबाजी और बम ब्लास्ट सुना है? पहले हमारी उम्र में रोज डेली बम ब्लास्ट सुनते थे, आज यहाँ सहारनपुर में हो गया, आज मेरठ में हो गया, आज JNK में हो गया, आज राजस्थान में हो गया बम ब्लास्ट। कभी भी सुना है 2-3 सालों से? आप नौजवान सभी बताओ, सच बोलना, कभी बम ब्लास्ट सुना है? पत्थरबाजी सुनी है आपने? ऊपर जुमलेबाजी का आरोप लग रहा है, 15 लाख खाते में आए कि नहीं, यही बोल रहे हैं। एक बात बताइए, मोदी जी ने कब कहा कि हम आपको 15 लाख देंगे? हमको बता दीजिए, हम अभी दिलवा देंगे। यही तो आरोप लग रहा है ना कि जुमलेबाजी वाला।
मोदी राहुल जी ने कहा था आलू से सोना बना देंगे, बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। स्टोव पे पहले कोयला डालिए, कोयला के ऊपर पतीला डालिए, पतीले में दूध डालिएगा, पानी डालिएगा, वो भी पूछ के बनाएगा चाय। पहले जाके पूछिए कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला आपको 15 लाख चाहिए या देश की विकास स्थिति चाहिए, आपको 15 लाख चाहिए या पाकिस्तान को जवाब आप देना चाहते हैं, ये बताइए। आज भारत की स्थिति कहाँ है और किस हैसियत में है, ये आपको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और तभी तो आज ये दिखता है भाई साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश की जनता कह रही है। यही तो राहुल गांधी बोलते हैं, बात बात में भाजपा वाले पाकिस्तान को लेकर चले आते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कर्नाटक में किसने लगाया था? किसने लगाया? भाजपा ने लगाया था। किसने आप बताइए ना भाई, किसने लगाया? बताइए ना किसने लगाया? किसने? कांग्रेस पार्टी ने ना। तो फिर भाजपा कहाँ से आ गई इसमें? भाजपा तो वो करती है, पाकिस्तान अगर हमारे सैनिकों की तरफ आग उठाएगा तो घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। ये देश के अंदर बैठा चौकीदार है, 56 इंच की छाती लेकर बैठा है। ये मनमोहन वाला भारत नहीं, सुन लीजिए, ये मनमोहन वाला भारत नहीं, मोदी वाला भारत है। 56 इंच वाला सीना केजरीवाल से डर जा रहा है क्या? अब क्या यार, ऐसी केजरीवाल से डर जा रहा है ना, ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब मोदी जी इतने डरे हुए केजरीवाल से तो मनीष सिसोदिया को लेके नहीं आते? अरे आकर दिखाओ और मनीष सिसोदिया को छुड़ा के ले आओ, सत्येंद्र जैन को ले आओ। तो फिर अगर मोदी जी आपसे डरे हुए, साहब ये मोदी नहीं डरा हुआ, भ्रष्टाचारी, हर एक भ्रष्टाचारी डरे हुए। याद है ना, ये अरविंद केजरीवाल वही है जो कम ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी शब्द बोलता था, ये साल भर से बोलना शब्द भूल गया है, क्योंकि इसे पता है इसके जैसा बल दर्जे का भ्रष्टाचारी कोई और नहीं। अरे ईडी सीबीआई लगा देते हैं विपक्ष को खत्म करने का सोच रही है मोदी। देश के चौकीदार ने पहले ही कहा था, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा करने का काम और उस कसम को पूरा करने की गारंटी मोदी ने दी थी। तभी तो कह रहे हैं ये जितने चोर हैं, जितने करप्ट हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम मोदी ने गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा कर रहे हैं। मामला तो ईवीएम पे आके अटक जा रहा है ना, बार बार सवाल यही उठ जा रहा है कि भैया ईवीएम हटाओ, वॉलेट पे। गजब आदमी हो, 70 में 67 सीट दिल्ली में ले आते हो, कहते हो ईवीएम ठीक है, और भाजपा जीत जाए तो ईवीएम गड़बड़। आपको ईवीएम हैकाथॉन के लिए बुलाया तो था 2017 में, गए क्यों नहीं आप? आपको जाना चाहिए था ना, आप कुछ जाते और ईवीएम को हैक करते। हाँ, अगर भाजपा ईवीएम हैक करती है तो आप एक हैकर को अपॉइंटमेंट कीजिए, आप एक हैकर को अपॉइंट कीजिए और उसको बड़े बड़े भैया सारे समझदार आदमी मिलेंगे तो ये सरकार नहीं चलने की है, चोरों की सरकार है। चोरों की सरकार है। और क्या, ये भैया भी आप ही का, ये भी तो है, हम सभी की बात कर रहे हैं। को आदमी कौन है ईमानदार, कौन सा ही बताओ मुझे? मोदी जी ईमानदार है। बताओ ना, आप चोर की बात भैया, आप एक बात बताओ, ईमानदार है कौन? मैं ईमानदार हूँ? नहीं हूँ। टिकट किसने बांटा था सर, आपको पता है? रामलीला मैदान से तिरंगा झंडा किसने उठाया था? अरे सुन लो साहब, अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहने वाला कौन था, ये बता दीजिए सर। राम राज आया है ना, तो हिंदू जिंदा है। राम राज आया, हिंदू जिंदा है, तो मोदी जी का तो एहसान मानना चाहिए। रोटी बेशक कम मिल गई है, लेकिन काम बढ़िया हो रहा है सरकार। वो तो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को। ये जनता भिखारी है, कमा के खाना बस की नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान पीछे है। अभी तो केजरीवाल जी ना 1000 रुपए वो महिलाओं को देंगे, ये भी ऐलान किए हैं भैया। मंत्री यार हंसी तो मुझे इतनी आ रही है, मैं क्या बताऊं। ये सारा पैसा किसके घर में जाता है तो बता दो। किसके घर में जाता है? सब नेताओं के। खुल के बोलूं? खुल के बोलिए। ये जितनी सरकार झांकी है सबके घरों में पैसा जाता है, ठीक है, सबके घरों में पैसा जाता है, लेकिन गरीब के घर में पैसा नहीं जाता। गिनती के 100 आदमी होंगे जो कुछ प्राप्ति कर रहे होंगे, बाकी 99% सब बट रहा है, खुल के बट रहा है पैसा, खुल के। कहाँ बट रहा है भाई? तेरे पास 100 रुपये आए? 100 रुपये दिए नेता ने तुझे किसी ने? तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं बेटा। अरे कहाँ से आए पैसे, हमने तो पूछे। बता तो रहे हैं ये कि पैसा बट रहा है, 1000 रुपये दे रहा है वो, क्या नाम है, केजरीवाल। वो चूतिया ये जो बांट रहा है। लो सुनो भैया, पैसा अबे गरीबों को तो मिल ही नहीं रहा। किसको चूतिया बोल रहे हो तो? क्या बोल रहे हो? अरे वो ये धन्यवाद। अरे ये बताइए, सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं 2024 में कि हम 400 पार आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? भैया मोदी जी आएंगे। क्या लग रहा है भैया आपको? मोदी ही तो आएंगे भैया। मोदी ही आएंगे? किस आधार पे बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे? कोई काम किए हैं क्या ऐसा? अब मोदी जी काम कर दिए बहुत। कौन सा काम किया बताइए ना। रोड, सड़क, बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, राशन सब तो दे ही रहे, सब कुछ दे रहे हैं। ये जो महंगाई इतनी हो गई, ये क्या तुम भर रहे हो क्या? चले जब पाकिस्तान में बात करता हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ ये महंगाई तुम जो इतनी हो गई तुम भर रहे हो?
क्या महंगाई हो गई? अंग्रेज आएगा भाई। अरे हो गई बेटा, महंगाई हो रही है देश में, क्या लगता है मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं? बहुत सही बोल रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ लेकिन महंगाई बेरोजगारी सवाल आ जा रहा है ना अभी। सर, बेरोजगारी जो हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं सर, और अगर काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, फिर यार हर चीज़ महंगी हुई जा रही है सर, तो फिर मोदी जी क्या कर सकते हैं बताइए? मोदी जी ने जो कर दिया है, मोदी जी ने जो कर दिया है वो कोई दूसरा कर नहीं सकता सर। क्या करा है ऐसा मोदी जी? क्या नहीं किया सर? गरीबों के लिए गैस सिलेंडर दिए, उनको आवास फ्री दिया, और क्या चाहिए सर? आप किसी का घर ले लेंगे क्या? एक प्रधानमंत्री से आप आज तक कोई मतलब जो भी आदमी था उसके पास ऐसा नहीं कि घर नहीं था तो किसी को नहीं दिखा। अब यहाँ पे क्या है, अब तुम कोई काम करोगे नहीं, अगर काम नहीं करोगे तो बेटा भीख ही मांगोगे ना, फिर क्या करोगे? फिर वो भी इन जैसे लोग ये भी नहीं कर सकते। फिर मोदी जी ने प्रधानमंत्री उसमें जो भी किया है, इससे अच्छा कोई वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। आज अपना इंडिया कितने स्थान पे था? चौथे 5वें स्थान पे है। अगर बाहर जाते हैं हम लोग, कितना, अगर हम लोग कहते हैं मैं इंडिया से आया हूँ ना, लोग कहते हैं वाह जहाँ का प्रधानमंत्री मोदी है, ऐसा बोलते हैं सब लोग।